बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। हवाई अड्डे के पास मिसाइल से हमला हुआ। एक मिसाइल को टकराते हुए देखा गया है। तो इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला, ठीक बेन गुरियन जो हवाई अड्डा है इसके पास यह हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में अभी ईरान ने अटैक किया है। इजराइल के नेवातिम बेस पर हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। ये देखिए तस्वीरें, इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमले हो रहे हैं। जो बेस है उन पर अटैक किया जा रहा है। अभी ईरान ने बड़ा अटैक किया है और यह हमला इजराइल के नेवातिम बेस पर हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए कैसे हमला होता है, रोशनी दिखाई देती है, धमाके एक के बाद एक किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर शिराज हवाई अड्डे से, जहां पर भीषण बमबारी। इजराइल ने हवाई अड्डे पर हमला किया और हमले के बाद एयरपोर्ट पर मच गई तबाही। शिराज हवाई अड्डे पर बमबारी की गई है। इजराइल की तरफ से यह बमबारी की गई। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो शिराज हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी की तस्वीरें। इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद एयरपोर्ट पर तबाही। और इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला। ईरान के ड्रोन हमले के बाद घरों में आग लग गई। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल में हमले किए जा रहे हैं, तबाही मचाई जा रही है। और अब रिहायशी इलाकों में जो हमले हुए हैं, ताजा हमला जो हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, घरों में आग लगी है, आसपास लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव का काम शुरू किया गया है और इस दौरान जो आसपास वाहन खड़े थे वो भी इस हमले की जद में आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग की उठती लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। घरों में भीषण आग लगी। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने लॉन्च की है हमलों की 46वीं लहर। ईरान ने एक साथ दागी है कई मिसाइलें। अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। तो आपको बता दें, एक साथ ईरान ने लॉन्च की मिसाइल और ना सिर्फ अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी बेसिस हैं, बल्कि इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर भी हमला किया गया। ये देखिए, तो ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब ईरान के हमलों से तेल अवीव में कैसे नुकसान मचा है वो आपको दिखाते हैं। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया हमलों के लिए। तेल अवीव में 24 से ज्यादा धमाके हुए हैं एक साथ। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव में क्लस्टर बम से हमला किया गया है। एक साथ 24 से ज्यादा धमाके। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें और इन मिसाइल हमलों के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, तेल अवीव पर एक और मिसाइल प्रहार ईरान की तरफ से। और इसके बाद देखिए ये रिहायशी इलाका, यहां पर तबाही का मंजर। रेस्क्यू टीम, बचाव कर्मी इस आग को बुझाते हुए और जो कोई भी वहां पर फंसा है या कोई कैजुअलिटीज हुई है ये देखते हुए, ये पता लगाते हुए। और तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों पर ईरान ने प्रहार किया। ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। ये देखिए, एक एक कर रिहायशी इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे बीच इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं, फिर आग की उठती लपटें नजर आई। ये देखिए, जो घर के आसपास के इलाके हैं जहां वाहन खड़े हुए थे वो जलकर खाक हो गए। भीषण आग लगी दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ बहरीन की तरफ से भी हमला किया गया, उससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल देखिए, तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में ईरान का बड़ा अटैक। एक और बड़ी खबर, बहरीन में ईरान का बड़ा हमला। यूएस बेस पर ईरान का हमला, कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो पहली बार बहरीन की तरफ से ईरान पर अटैक हुआ, तो वहीं ईरान के हमले तो जारी ही है। यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया और इस हमले के बाद कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो ईरान का ऑपरेशन तेल अवीव,
तेल अवीव पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। 24 से ज्यादा धमाकों से तेल अवीव को दहला दिया। ईरान का इजराइल पर नए सिरे से हमला है। तेल अवीव में मिसाइल से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाके में कई इमारतें तबाह हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो तेल अवीव है सिर्फ वो ही क्यों टारगेट पर है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तेल अवीव को लेकर और जो जानकारियां सामने आ रही होगी, आर्थिक और वित्तीय केंद्र आपको पता है, आर्थिक राजधानी के तौर पर जो पहचान है वो है तेल अवीव की इजराइल में। हाईटेक कंपनियों के मुख्यालय यहीं पर मौजूद है, प्रमुख बैंकों का हेड ऑफिस यहां पर मौजूद है, शेयर बाजार, रक्षा मंत्रालय का दफ्तर यहां पर है, आईडीएफ का मुख्यालय यहां पर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी यह है। बड़ी बात आप समझिए, हमले इजराइल की संप्रभुता और मनोबल पर सीधे तौर पर एक बड़ा प्रहार है। मेजर जनरल संजय सोई सर, एक बात बताइए, युद्ध की शुरुआत से ही और बीते साल जो 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी हमने ये चर्चा की थी और देखा था कि सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर किए गए। और वैसे भी अगर इजराइल के क्षेत्रफल की बात करें तो ईरान के मुकाबले वो इतना छोटा है कि अगर ईरान इस युद्ध को और लंबा खींचता है तो फिर इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मच सकती है। ये देखिए, बिल्कुल करना, इसमें कोई शक नहीं कि तेल अवीव जैसे भारत का मुंबई है, वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है, पूरा पैसा वहाँ पर है, बहुत बिजनेस है और एक इम्पैक्ट आता है। जब वहाँ पर हमला होता है तो उसका एक पूरी दुनिया में असर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया का भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है और बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट हेडक्वार्टर वहाँ पर है, जिसकी खबर दुनिया में जाता है। मोराल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ईरान ना केवल तेल अवीव बल्कि जो चाहे वो हैफा हो, चाहे वो जेरूसलम हो या फिर और जगहों पर भी लगातार हमले कर रहा है, ताकि वो फैल के भी हमले कर रहा है। अभी उन्होंने न्यूक्लियर बेस के पास भी हमला किया। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली ईरान के पास अब ये देख रहे हैं क्षमता कितनी है लड़ाई लड़ने की, लेकिन जैसे हमले चल रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मिक्स ड्रोन, मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन, जो नए ड्रोन्स हैं उनके द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं, जहां पर और क्लस्टर बम के द्वारा वो रडार को चकमा दे रहे हैं और अभी तक हमलों में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। इससे ज़रूर एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है कि उनके पास एयर डिफेंस की मिसाइल कितनी बची होंगी। और देखा जाए तो अभी अमेरिका ने भी थर्ड के एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से मूव किए हैं, उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो चुका है और इन्फोर्समेंट वहाँ भेजी जा रही हैं। अम्यूनिशन बनाने वाली कंपनियों को बोला गया कि आप बनाने में तेज़ कीजिए, बजट बढ़ गए हैं और इजराइल को और अम्यूनिशन भेजा गया। तो यहाँ पर एक इफेक्ट वहाँ पर भी आ रहा है, चैलेंज वहाँ पर आ रहा है। लड़ाई लंबी चली तो ये ईरान को फ़ायदा है। यही कारण है कि जिस प्रकार से बॉम्बिंग हो रही है, B-2 बॉम्बर और बहुत तेज़ी से बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो कारण यही है खर्ग आइलैंड पे बॉम्बिंग, कि ये जल्दी से जल्दी लड़ाई ख़त्म हो और ईरान की लड़ने की क्षमता को ख़त्म किया जाए, उनके मनोबल को ख़त्म किया जाए, IRGC की छवि को ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये लड़ने की क्षमता भी ख़त्म हो, मिसाइल भी ख़त्म हो जाए, तो भी क्या वो वहाँ पर उनकी शर्तों को मानेंगे? ये जब तक नहीं होगा, जब तक अमेरिका की बात मानने वाली वहाँ सरकार नहीं आएगी, जो इस समय की हालात में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अमेरिका और इजराइल के लिए। करुणा जी बिल्कुल, और ये चैलेंज है और इसी वजह से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। चाहे अमेरिका की बात करें और इजराइल की बात करें, तभी तो हमले भी जारी हैं।